हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। ए एक्स धन बी की घात 2 के प्रति अवकलज अर्थात समाकलन निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। हम सबसे पहले यहाँ पर मुख्य अवधारणा की स्थापना करेंगे। हमारी मुख्य अवधारणा क्या होगी? हम जानते हैं कि x की घात n का अवकलन n x की घात n ऋण 1 से दिया जाता है। साथ ही हम यह भी जानते हैं कि यदि किसी फलन का अवकलन यदि माना फलन f(x) का अवकलन हमें g(x) प्राप्त होता है, तब g(x) का समाकलन हमें f(x) प्राप्त होगा। यह अवकलन तथा समाकलन में संबंध को प्रदर्शित करता है। अब हम निरीक्षण विधि का प्रयोग करेंगे और इसके समाकलन का मान ज्ञात करेंगे। तो प्रश्न के हल के लिए हम यहाँ पर माना हम अवकलन लेते हैं किसका? ए एक्स धन बी की घात 3 का। हम जानते हैं कि इसका अवकलन किस तरह से निकाला जाएगा। इस सूत्र का प्रयोग करने पर हमें मिलेगा 3 ए एक्स धन बी की घात 3 ऋण 1 और साथ ही एक्स के अवकलन से हमें यहाँ पर ए भी प्राप्त होगा। अतः हमें यहाँ मिला 3 ए एक्स धन बी की घात 2। ठीक, अभी हमने यहाँ पर लिखा कि यदि किसी फलन f(x) का अवकलन g(x) है तो g(x) का समाकलन f(x) प्राप्त होता है। अब देखिए, हमें मिल रहा है ax धन b की घात 3 का अवकलन 3a ax धन b की घात 2 के। हम यहाँ से लिख सकते हैं 3a के वर्ग गुणन से, तो 1/3a ax धन b की घात 3 और यहाँ प्राप्त होगा हमें ax धन b की घात 2। अब देखिए, यदि इसका अवकलन आपके ax धन b की घात 2 गुना 3a के बराबर है, तब इसका समाकलन अर्थात RHS दाएं पक्ष का समाकलन बाएं पक्ष के बराबर होगा। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसे? हम यहां लिख सकते हैं कि समाकलन ax धन b की घात 2 dx बराबर होगा 1/3a ax धन b की घात 3 के। यही हमारा प्रति अवकलज है, जो कि अभिष्ट प्रति अवकलज है। मुझे आशा है बच्चों आपको यह उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।